हे गाइस, वेलकम टू बेंद एकेडमी। आज का सेशन है अर्थ में ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम नया स्टार्ट करने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनडीए, सीडीएस और इन सब के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है। और 10th अगर किसी ने 11th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं ली है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, उसको प्रॉब्लम होती है। बट इसमें मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बिना साइन, कॉस और इन सब की वैल्यू ना पता हो उसके बावजूद ये क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो टॉपिक पे आते हैं। एडवांस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसी में हाइट एंड डिस्टेंस के फॉर्मूलेज लगते हैं। जैसे कि इसमें अगर इस वाले एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाले साइड को हमेशा हम लोग बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है। और उसके जस्ट बगल वाला, ध्यान रखना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाला वो होता है बेस। ठीक है गाइस। और एक चीज कभी भी चेंज नहीं होती है एंगल के हिसाब से, वो होता है हाइपोटेनियस। ठीक है। हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे ये वाले एंगल की अगर बात करूं तो इस वाले एंगल के हिसाब से इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है और इसका जो बेस है वो है ये। ठीक है गाइस। और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा होता है। इस वाले में भी सेम टू सेम एज यूजुअल। समझ तो आ ही गया होगा कि कभी भी किसी भी एंगल के बारे में बात की जाए तो उसके सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला जो होता है वो होता है बेस। ठीक है गाइस। अब मैंने बोला कि कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं इसके जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो हम विद इन सेकेंड्स कैसे करने वाले हैं। उसके लिए हमें 3 डायग्राम याद करने पड़ेंगे। 3 डायग्राम कौन कौन से हैं? जब एंगल 30 डिग्री हो, जब एंगल 45 डिग्री हो और जब एंगल 60 डिग्री हो। ठीक है। हम अज्यूम करेंगे जो हाइट है, जो परपेंडिकुलर है वो h के बराबर है। जो परपेंडिकुलर है वो h के बराबर है। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, जो ये बेस होता है, जो बेस होगा वो जो परपेंडिकुलर है उसका h√3 के बराबर होगा। ठीक है गाइस। और इसमें जितना हाइट होगा उतना, जितना परपेंडिकुलर होगा उतना बेस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक एंगल 45 डिग्री ही होगा और ये होगा 90 डिग्री और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए ये साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरे में जब एंगल 60 डिग्री होगा तो उसका जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर का 1/√3 के बराबर होगा। ठीक है गाइस। फिर ये हमारा हो जाएगा 2h के बराबर। ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग कौन सा लगाएंगे? p² + b² = h का स्क्वायर। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस डायग्राम में तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा क्या? 2h के बराबर। वैसे ही इसमें हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2h, ये √2h के बराबर होगा। h² ये हो जाएगा √2h², ये √2h के बराबर होगा, ये 2h के बराबर होगा और ये हो जाएगा 2h/√3। केवल यही 3 डायग्राम जो है हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस। इसको वेरीफाई भी कर लो ये 2h आ रहा है कि नहीं। √3h का होल स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर = हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है। ये हो जाएगा 3h + h = हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 4h का होल रूट। h की वैल्यू आ जाएगी 2h। ठीक है। ये सही है। ये 2h के बराबर हो जाएगा। वैसे ये √2h के बराबर है कि नहीं देखते हैं। h² + h² = हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2h² = हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर = ये h हो जाएगा और ये हो जाएगा √2
h। इसका मतलब ये भी सही है और ये सही होगा, आई एम श्योर वो सही होगा। ठीक है गाइस, अब ये डायग्राम अगर आप सबको याद हो जाएं तो हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखना याद करने का तरीका, यहाँ पे 30 है तो √3 ऊपर आएगा, यहाँ पे 60 है तो √3 नीचे आएगा। और इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये h है, ये भी h है, सेम ही होता है। बस ये याद करने हैं हाइपोटेनस वाले, तो ध्यान रखना ये याद ही कर लो, 2h यहाँ पे √2h और यहाँ पे 2h/√3। बस इसमें एक सिमिलरिटी है, ऊपर दोनों में 2h है और यहाँ पे बस यहाँ पे √3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, √3 नीचे के साइड है। ठीक है, अगर ये 3 डायग्राम अगर याद हो गए हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये 30 डिग्री के बराबर है और जो ये है 30 मीटर के बराबर। अब इसमें पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा है। डायग्राम अगर हम याद करें 30 डिग्री वाला, वो यही था। ये अगर 30 डिग्री होता था तो ये होता था h, ये होता था h√3 और ये होता था हमारा 2h के बराबर। ठीक है, तो ये जो है अगर ये h के बराबर है तो ये जो है h√3 के बराबर होना चाहिए। हमने डायरेक्ट डाल दिया h√3 = 30। तो h की हमें वैल्यू निकालनी थी, h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30/√3। रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा 30√3 / 3, 3 से 30 कटेगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो h है वो हमारा हो गया 10√3 मीटर के बराबर। ठीक है गाइस, ये कितना सेकंड लगा? क्या हमने इसमें साइन, कॉस, टेन इस सब के वैल्यूज यूज़ किए? साइन 60 की साइन 30 की वैल्यू यूज़ की? नहीं यूज़ की। हमने डायरेक्ट एक पैटर्न बनाया था कि 30 डिग्री होगा तो हम क्या क्या लेंगे, 60 डिग्री होगा तो क्या लेंगे और 45 डिग्री होगा तो क्या लेंगे। ठीक है गाइस, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना गाइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हम डायग्राम साथ में बना देते हैं। वो ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे एक काइट उड़ रही है, तो उसका जो धागा होगा वो तो ये होगा, स्ट्रिंग जो होगा वो इधर होगा। ठीक है, वहां तक पढ़ लिया। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में बांध दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, द इंक्लिनेशन का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, इंक्लाइन मतलब थोड़ा ऊपर देखने के लिए। तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, 60 डिग्री है। 60 डिग्री वाला याद करो। ठीक है, 60 डिग्री वाला क्या था, यहाँ पे अगर 60 डिग्री था तो ये h था और ये था h/√3 और ये था 2h/√3 के बराबर। ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे h आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें पूछा क्या है देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब भी ध्यान रख लो। स्लैक का मतलब होता है वो इनस्ट्रेचेबल है, उसको खींचेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, वो थोड़ा सा भी एक्सपैंड नहीं होगा। ठीक है गाइस, अब हमें पूछा गया है ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होता है, 2h/√3 के बराबर। ठीक है, हम इसे कैसे निकालेंगे, जो स्ट्रिंग का हाइट होगा, स्ट्रिंग लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2h/√3। और h की वैल्यू तो हमें पता है, देखो यहाँ पे जो भी चीज़ होगा वहाँ वो h के बराबर होगा, तो h हमारा हो गया 60 के बराबर। हमें केवल लेंथ निकालने के लिए 2 को 60 से मल्टीप्लाई करना है और √3 को डिवाइड करना है। रेशनलाइज यहीं पे कर लेते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो।
तो ये हो जाएगा 3, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 20 जा, तो बचा क्या 20 इंटू 2 40√3। तो जो हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो कितना आया 40√3। कितना टाइम लगा? अगर ये मेरे को आप लोगों को नहीं समझाना होता तो विद इन 10 सेकेंड्स ये क्वेश्चंस करके मैं बैठ जाता। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगर क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे जो जितने भी वीडियोस आएंगे उसको आप देख सकेंगे। ठीक है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ध्यान रखना 1.5 मीटर जो आंखें होती हैं वो हमारी ऊपर होती है ना कि नीचे, इसलिए हमारी आंखें यहाँ पे हैं। तो जो बिल्डिंग होगी उसकी जो हाइट होगी, ठीक है, उसकी एक्चुअल जो हाइट होगी वो कितनी होगी 30 मीटर। ये अगर पूरा 30 मीटर है, बट जो डायग्राम है जो 30 से 60 जा रहा है, ये होगा हमारा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये तो पूरा 30 मीटर है, बट जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो तो केवल यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर है। वो हम लोगों को कैसे मिलेगा? 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.5। ठीक है, समझ में आया गाइस? 28.5 मीटर। अब हो गया ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। अब हमें पूछा क्या गया है, ये वाला डिस्टेंस जिसमें बच्चा जो है यहाँ पे खड़ा है, धीरे धीरे आगे बढ़ा और इस पॉइंट पे पहुंच गया जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों डायग्राम 30 और 60 वाला याद करना है। इसके हिसाब से 30 डिग्री के हिसाब से ये लेंथ जो है वो हमारा हो जाएगा 28.5 और √3 के बराबर। ठीक है गाइस, और अगला जो 60 है, 60 डिग्री के हिसाब से ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3। डायग्राम जो मैंने सबसे पहले बनाया था उसको अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब खुद सोचिए, इतना लेंथ है, ठीक है, हमें एक्चुअल में इतना लेंथ निकालना है, हमें बस इतना ही लेंथ तो निकालना है, और ये लेंथ आएगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने के बाद। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 28 एलसीएम जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा जो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 और डिवाइडेड बाय √3। कुछ नहीं करेंगे, 28.5 बाहर निकाल देंगे, अंदर बच जाएगा 2, क्योंकि 3 - 1 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा √3। फिर हम इसका रैशनलाइज कर देंगे, √3 से नीचे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 2√3, अब सही है, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 2 कितने जा 2 9 जा 27 पॉइंट, 2 3 5 जा 15। ठीक है, अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 9 2 जा 18 और 1 19, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 19√3। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है उसको कितना ट्रेवल करना पड़ा 19.19√3 मीटर। ठीक है गाइस, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं समझा देता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे ये 60 डिग्री था और ये जो हाइट थी हमारी आई थी 28.5, तो 60 के हिसाब से जो ये वाला लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक का वो हो जाएगा 28.5। सबसे पहला वाला जो मैंने 3 डायग्राम दिए थे उसमें से 60 वाला देख लेना, पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये 28.5 है तो ये जो 30 के हिसाब से जो बेस है
जो बेस है, इतना बेस है वो किसके बराबर हो जाएगा? 28.5 रूट 3 के बराबर। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। अब इतना निकालना है तो इतने में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो 20 ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा कितना ट्रेवल किए हैं। तो बस वही चीज़ किया हम लोगों ने, बस दोनों को माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 19 रूट 3 के बराबर। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में भी आते हैं, कुछ टफ नहीं आता है। ठीक है गाइस। नंबर 4 बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ध्यान रखना, कुछ कुछ चीजें ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। बोला गया है कि जो एक ट्रांसमिशन टावर है वो फिक्स्ड है टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर की है और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है और उसमें एक बच्चा नीचे से दोनों साइड देख रहा है। ठीक है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम, बॉटम का मतलब ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। टॉप और बॉटम दोनों को देख रहा है। ठीक है गाइस। तो ये कितना होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा 60 डिग्री के बराबर। और ये हमारी बिल्डिंग है जो 20 मीटर की दी हुई है। ठीक है। और हमें निकालना है टावर की हाइट। कुछ नहीं करना है बच्चों, अब मैं डायरेक्ट डायग्राम में दिखाऊंगा कि डायग्राम में होगा क्या। ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है गाइस। ये अगर हमारा 20 मीटर है तो ये अगर 60 डिग्री है तो याद करो बेस वाला कितना होता था? वो होता था h अपॉन नहीं था h अपॉन रूट 3 ही था। ये जो है h अपॉन रूट 3 के बराबर होना था। तो ये h अपॉन रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा? 20 मीटर के, क्योंकि ये हमारा h होता था तो ये हमारा होता था h अपॉन रूट 3। तो ये जो है h अपॉन रूट 3 20 के बराबर होना चाहिए। बस h की वैल्यू बस इतने में ही आ गई 20 रूट 3। कुछ साइन नहीं, कुछ टेन नहीं, कुछ भी नहीं लगाया, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, केवल डायग्राम बनाया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम का बहुत अच्छा गेम होता है। टाइम के साथ आपने खेल लिया तो एग्जाम आराम से निकल जाते हैं। ठीक है गाइस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ध्यान रखना गाइस, अगर आप कहीं किसी भी स्टैचू के पास गए होंगे तो वहाँ पे सबसे पहले सीढ़ियाँ होती हैं, उसके बाद से उसके ऊपर स्टैचू लगा होता है। तो मान लो कि ये पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर क्या है? स्टैचू। ठीक है। तो जो पेडेस्टल है उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ये होगा और जो स्टैचू होगा उसका हाइट क्या होगा? ये होगा। ठीक है। अब ये कितने डिग्री के बराबर होगा? 45 डिग्री के। और ये कंप्लीट होगा हमारा 60 डिग्री। ध्यान रखना, अगर ये 60 डिग्री है गाइस तो ऊपर वाला हमारा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने 30 डिग्री क्यों लिखा, अभी पता चल जाएगा क्यों लिखा। ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बोला है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, बोला है 1.6 मीटर टॉल। ध्यान रखना गाइस, 45 डिग्री वाला अगर आपने याद किया होगा तो जितना डिस्टेंस ये होता है उतना ही डिस्टेंस हमारा ये वाला होता है। ठीक है। अब देखो गाइस, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के हिसाब से जो इसका परपेंडिकुलर है और बेस है, बेस की हाइट होनी चाहिए थी x रूट 3 के बराबर, क्योंकि आप लोगों को याद होना चाहिए ये अगर 30 डिग्री होता है, ये अगर h होता है तो ये h हमारा h अपॉन h रूट 3 के बराबर होता है। तो ये अगर x के बराबर है तो जो उसका बेस होगा वो होगा x रूट 3 के बराबर। ठीक है गाइस। अब खुद सोचो, नॉर्मली हम देखें तो डायग्राम के हिसाब से जो ये लेंथ है वो है 1.6 मीटर और x के बराबर है, प्लस x के बराबर। तो हम वही लिखेंगे 1.6 प्लस x इक्वल्स टू, अब ये 1.6 प्लस x किसके बराबर है? x रूट 3 के बराबर है।
x रूट 3। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1.6 इक्वल्स टू x। ये जब उधर जाएगा तो हम x कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा। फिर रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज में 1.6 रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1। ध्यान रखना गाइस, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको इजीली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका रैशनलाइज जब खत्म होगा तो 3 माइनस 2 बचेगा, 3 माइनस 1 और ऊपर बच जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1। ये हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। फिर ये भी कट जाएगा 0.8 के बराबर, ठीक है। कितना समय लगा? कोई समय नहीं लगा। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.8 रूट 3 प्लस 1 के बराबर, क्योंकि उसने पूछा क्या था, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो x की वैल्यू हमारी आई है, x की वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कभी कभी प्रॉब्लम करता है, इसको सही कर लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट। इसमें हम सबसे पहले डायग्राम देखेंगे, क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लो ये टावर है और सामने वाली बिल्डिंग को देखता है, टॉप को, ठीक है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री के बराबर है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है, द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो टावर का हाइट हमारा 50 है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट पूछिए, कुछ नहीं करना है। ये हमारा 60 डिग्री वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 अपॉन रूट 3। अब बिल्डिंग के हिसाब से 30 डिग्री के हिसाब से जो यहाँ पे आएगा उसका यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे आता है वो h रूट 3 के बराबर होता है, h रूट 3, ठीक है। जो बेस होता है वो h रूट 3 के बराबर होता है। तो हमारा जो ये h है वो निकलेगा h इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, जो कि आएगा 50 अपॉन 3। तो हमारा h निकल गया 50 अपॉन 3, ठीक है गाइस। कितना सेकंड लगा? मेरे को बस डायग्राम बनाने को मिला और मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक और बार मैं समझा देता हूँ। ये हम सब थोड़ी देर के लिए हम 30 डिग्री ये 60 डिग्री वाले डायग्राम को देखेंगे। तो 60 डिग्री के हिसाब से जो परपेंडिकुलर होता है, जो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेस जो होगा वो उस हिसाब से कितना हो जाएगा 50 अपॉन रूट 3। अब हम 60 डिग्री को भूल जाएंगे, हम 30 डिग्री को याद करेंगे। अगर ये h यहाँ h होता तो यहाँ पे होता था हमारा h रूट 3, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो h रूट 3 के बराबर होना चाहिए और 60 के हिसाब से 50 अपॉन रूट 3 के बराबर। तो हम लोगों ने दोनों को इक्वल कर दिया, बस हमारा वैल्यू आ गई h की वैल्यू 50 अपॉन रूट 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट 10th क्लास वालों से पूछो, पता चल जाएगा कि ये सिंपल था या हार्ड था। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगली जो क्लास है CDS और NDA के लिए, जो जिसमें मैथ्स आता है या फिर SSC के मैथ्स के लिए, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं नेक्स्ट क्लास में वो टॉपिक स्टार्ट करूँगा। थैंक यू गाइस। और जो भी नया है वो चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये चैनल ग्रो करेगा और आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू गाइस।